तो एपिसोड शुरुआत करने से पहले किशन भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस सुपर चैट के लिए। आपकी इस छोटी सी मदद के लिए बहुत बहुत हम आभारी हैं। और इसके अलावा कोई और भी करना चाहे तो वो भी यहाँ पर कर सकता है। मैं यहाँ पर किसी को ये नहीं बोल रहा, फोर्स नहीं कर रहा, लेकिन किशन भाई आपका शुक्रिया। वैसे ही बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। चलो ठीक है, मुझे माफ़ करना कि हमने लेट रिप्लाई आपको दिया है। चलिए फिर बिना किसी तरीके शुरू करते हैं आज के हमारे एपिसोड को। दिलीप के चारों ओर एक एनर्जी फैली हुई थी। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा खतरनाक थी, इतनी खतरनाक थी यहाँ पर दिलीप का शरीर पूरी तरह से अकड़ सा गया था। उसे ऐसा लगने लगा था जैसे कि उसके ऊपर किसी ने पहाड़ पटक दिया हो। ये क्या है? आखिरकार इतनी ज़्यादा खतरनाक एनर्जी आ कहाँ से रही है? दिलीप जब उसे महसूस करता है तो वो यहाँ पर अपने दांत पीसते हुए वो अपने मन ही मन के अंदर सोचने लगता है। देखने से ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी ने अभी अभी यहाँ पर एक सफलता हासिल की है, लेकिन ये कौन हो सकता है? और इतनी ज्यादा खतरनाक एनर्जी साथ में। लेकिन अचानक से उसकी आंखें यहीं पर ही सिकुड़ जाती है और वो अपने ठुड्डी के नीचे हाथ फेरते हुए कहता है, लेकिन एक मिनट, ये क्या है? इसके अंदर से धर्मा बॉडी स्टेज की किसी शक्ति का आभास हो रहा है, लेकिन इतनी ताकत इस धर्मा बॉडी के अंदर से कैसे निकल सकती है? नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। ये मेरा भ्रम है शायद, क्योंकि धर्मा बॉडी तो यहाँ पर केवल सोयल स्टेज के लेवल के ऊपर ही आती है। आखिरकार ये तो गैलेक्सी लेवल से बहुत ज्यादा पीछे रह गई है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कौन हो सकता है। उसके साथ में वो महसूस करता है कि वो एनर्जी विपिन के कमरे की तरफ से आ रही थी। क्या 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 मास्टर विपिन ने क्या अपनी एक ब्रेक थ्रू किया है? इतना सोचने के साथ में वो जल्द ही वहाँ उस तरफ जाने लगता है। मुझे जल्दी जल्दी देखना होगा और इसके अलावा मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। पता नहीं यहाँ पर क्या क्या घट रहा है मेरे साथ में। जब से आया हूँ तब से मेरी पिटाई होती जा रही है। अगर मैं थोड़ी देर और यहाँ पर रुक जाता हूँ तो उसके बाद में मुझे लगता है कि मेरी बॉडी यहाँ से ऐसे ही किसी और चीज़ के अंदर रख कर लेके जानी होगी। मुझे लगता है कि ये मेरे को कहीं पे फ्रीज के अंदर ना पैक कर दे या फिर ड्रम के अंदर भी, कुछ भी हो सकता है। मुझे यहाँ से जाना होगा और जाकर सीधा मेरे मालिक को, मास्टर को बताना होगा कि यहाँ पर वो और किसी को ना भेजे, क्योंकि अगर किसी और को इन्होंने यहाँ पर भेज दिया तो उस जगह पर और ज़्यादा बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्या पता यहाँ पर जो मोद और डेस्टिनी होल है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। इससे बढ़िया ये होगा कि मैं वहाँ जाकर उन्हें वहीं पर ही रोक लूँ। इतना कहने के साथ में वो धीरे धीरे जल्द ही विपिन की कमरे की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जब यहाँ पर दिलीप उसकी तरफ बढ़ रहा था, उस सबसे अनदेखा जो विपिन था वो अपने रूम के अंदर बैठा हुआ था। उसे ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उसकी जो सफलता वाली एनर्जी है वो बाहर निकल के कहीं किसी और को दबा रही है या नहीं दबा रही। लेकिन वहीं वहाँ वो एक चीज महसूस कर पा रहा था, उसके पीछे कहीं ज्यादा बड़ी सी एक स्पिरिचुअल बॉडी थी। ये स्पिरिचुअल बॉडी बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही थी। आम साधक जो होते हैं जो इस धर्मा बॉडी स्टेज के ऊपर पहुंचते हैं तो उस जगह पर उनके अंदर से भी सेम ऐसी ही एनर्जी बाहर निकलती है और उनके सामने भी सेम ऐसी ही एक धर्मा बॉडी निकलकर बाहर आती है, जिसको स्पिरिचुअल बॉडी कहा जाता है। ये असल में एक आत्मा और कुछ एनर्जी के साथ में बनी हुई होती है। कहा जाए तो ये आत्मा का ही एक प्रतिरूप होता है। ये हल्के रंग की होती है और इसके अलावा उन आम साधकों की जो धर्मा बॉडी होती है वो यहाँ पर 12 फुट के आसपास में होती होगी। हालांकि जब विपिन अपने सामने देखता है तो वो पाता है जैसे कि वो धर्मा बॉडी नहीं, स्वर्ग से उतरा हुआ कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल कोई एनर्जी, कोई साधक, कोई ऐसी ताकत है जो यहाँ किसी को भी दबाने के लिए तैयार हो। क्योंकि इस जगह पर उस धर्मा बॉडी के अंदर से गोल्डन लाइट्स बाहर निकल रही थी, वो बाकी सबसे अलग लग रही थी। ये क्या कैसे हो सकता है? सभी की धर्मा बॉडी तो शायद इतनी बड़ी नहीं होती होगी, लेकिन ये मेरी धर्मा बॉडी कम से कम 24 फुट के आसपास में होगी। ये अलग कैसे है? इसके अलावा इसके अंदर से गोल्डन ऑरा ये कैसे निकल रहा है? विपिन उसको देखता है और अपने ठुड्डी के नीचे हाथ फेरने लगता है। वो खुद हैरान था इस चीज को देखकर कि आखिरकार उसके सामने ये जो धर्मा बॉडी है, इसका कलर और इसके अंदर से निकल रही जो एनर्जी है वो इतनी ज्यादा खतरनाक। उसके साथ में उसको चारों तरफ घूमते हुए देखने लगता है। यार माजरा समझ नहीं आ रहा, लेकिन अचानक से उसको कुछ समझ में आता है, कहीं ये वो सब कुछ तो नहीं जब यहाँ पर मुझे वो एनर्जी मिली थी तब से मेरे साथ में ऐसा कुछ हो रहा है। वो स्वर्ग की साफ एनर्जी जो यहाँ पर स्टेज 5 के उस एनर्जी के अंदर से निकल कर आई थी,
और वास्तव में ये मुझे लगता है कि इसके साथ में मिल गई है, इसी वजह से ऐसा सब कुछ हो रहा है। और इसके अलावा पहले से ही जो मेरी पावर है वो 999 हॉर्स पावर की सीमा को भी तोड़ चुकी है, शायद इसी वजह से ऐसा कुछ है। उसके साथ में उसके ऊपर यहाँ पर टन टन करता है और देखता है तो वो पाता है कि यहाँ पर वो जो धर्मा बॉडी थी वो बहुत ज्यादा पावरफुल थी, वो बहुत ज्यादा ठोस थी, उसके अंदर से एक अलग सी शुद्ध पावर एनर्जी बाहर निकल रही थी। लगता है कि ये उन सभी चीजों के साथ में मर्ज हो गई है, वास्तव में बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर मैं इसका यूज करूं तो उसके साथ में मैं तो कहीं भी ट्रेवल कर सकता हूं। फिलहाल पहले तो मैं ऐसा कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि पहले तो मेरी आत्मा बहुत ज्यादा कमजोर थी और उसकी वजह से मुझे रात के अंदर बाहर निकलना होता था। हालांकि अब इसकी ताकत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि यहाँ पर कोई नॉर्मल साधक तो मुझे कुछ कर ही नहीं सकता है, जैसे कि राज के साथ में हुआ था। बेचारा राज रात के अंदर मेरे घर आया था और मोहन की हत्या चढ़ गया था, जब जाकर उसके टुकड़े यहाँ पर हुए थे और बेचारा वहीं पर ही मारा गया था। बेचारी क्या किस्मत रही होगी। हालांकि अब इस जगह पर मैं कुछ मीलों दूर तक तो यहाँ पर अपनी आत्मा के साथ में जा सकता हूँ और शायद किसी साधक को भी इजीली संभाल भी सकता हूँ। लेकिन जब विपिन इसके बारे में बात कर रहा था कि उसी बीच यहाँ पर गेट के बाहर से आवाज आती है, टुक टुक, और उसके साथ में यहाँ पर मोहन कहता है, मालिक आपसे मिलने के लिए मिस जोया आई है, वो आपका वेट कर रही है बाहर। तो उसकी बात सुनने के साथ में विपिन कहता है, क्या जोया, उसको मेरे से क्या काम आ गया? चलो छोड़ो, देखते हैं आखिरकार क्या काम है उसे मुझसे। उसके साथ में वो जल्द ही वहां पर खड़ा हो जाता है और उसके आसपास में जो एनर्जी फैली हुई थी वो उसे वहीं पर ही दबा देता है और उसके साथ में उठकर बाहर की तरफ चला जाता है। तो बाहर पाता है कि मोहन वहीं पर ही बैठा हुआ था। वो कहता है, मालिक मिस जोया। तो उसके साथ कहता है, हाँ चलो ठीक है, चलो कहाँ पर है वो? उसके साथ में यहाँ पर वो जल्द ही मोहन के साथ में उसके मेन होल के अंदर आ जाता है। जब वो वहां पर आता है तो उस जगह पर देखता है कि जोया वहीं पर ही उसी होल के अंदर एक कुर्सी के ऊपर बैठी हुई थी। चेहरे पर कुछ उलझन सी फैली हुई थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि जोया किसी बड़ी सोच के ऊपर हो। बात कुछ ऐसी थी कि बेचारी के दिमाग के अंदर बहुत ज्यादा बड़ा दबाव पड़ रहा था, जो फिलहाल के समय के अंदर इस हानिवान सिटी के अंदर चल रहा था। वो सारे काम बहुत ज्यादा खतरनाक थे, इतने उलझन भरे हुए थे। सभी के लिए ये सब कुछ बातें सोचना कि यहाँ पर अभी फिलहाल के अंदर ही जो सात्विक है उसको दिलीप के द्वारा मार डाला गया था क्योंकि उसने मोब्लेड सेक्ट का अपमान किया था। हाँ, सभी लोग तो ये सोचेंगे कि शायद दिलीप ने उसे मारा होगा, दिलीप ही ऐसा कर सकता है, वो इतना पावरफुल है, आखिरकार कैसे क्यों नहीं कर सकता। लेकिन जोया को सब कुछ पता था कि इस सब चीजों के पीछे का जो मास्टरमाइंड था वो कौन था। वो राज यानी विपिन था और उसी ने ये सब कुछ काम किया था क्योंकि वहां पर बंजीत, वहां रुद्र और उन सभी को मारना, उन सभी को ठिकाने लगाना, उन सभी के पीछे एक प्लान बनाना, ये सारा इसी का काम था। रौनक को मार दिया, उसके साथ में सूरज को मार दिया, इन सभी को मारते हुए वो यहाँ तक पहुंचा था। और वास्तव में वो ये भी जानती थी कि ये जो राज, ये जो विपिन है, ये दिखने में जितना ज्यादा आसान है ये उतना ज्यादा आसान है नहीं। इसके दिमाग के अंदर कुछ खुराफाती चलता है, क्या पता कब उसका नंबर आ जाए, उससे भी ना पता चले किसी और के हाथों उसकी यहाँ पर बैंड बजवा दे। ये उसको भी पता था। आखिरकार ये बंदा उसके साथ में कुछ समय तक रहा था और उसकी नस नस से ये वाकिफ हो गई थी कि हाँ, ये कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसके साथ में कोई इजी जा सकता है। और वास्तव में इस जगह पर जोया को विपिन के अंदर अभी एक भयावह राक्षस दिखाई दे रहा था जो निर्दयी था। जब जोया इस उलझन के अंदर थी तो उसके साथ में उसको आवाज आती है, मिस जोया आप यहाँ पर? क्या बात है, मेरी बड़ी याद आ रही थी आपको। वहां पर विपिन उससे कहता है। तो उसके बाद सुनने के साथ में ही वहां पर जोया कहती है, अरे आप वाइस होल मास्टर राज, आप यहाँ पर? वास्तव में आपको देखकर बड़ा अच्छा लगा, मुझे सुकून मिला मुझे। उसके साथ में वो फिर से अपने बड़े बड़े विचारों के ऊपर हाथ फेरने लगती है और उसके साथ में वो उसको रिझाते हुए कहती है, वैसे वाइस होल मास्टर राज, आप तो पहले से भी बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं। हाय, मेरा दिल आ गया आपके ऊपर। कितनी बार तोड़ोगे आप मेरे दिल को? आइए ना, हम डांस करते हैं। उसके साथ में वो यहाँ पर पाती है कि जो राज है वो और ज्यादा पावरफुल हो गया था। उसकी जो आभा है वो बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कुछ समय तक के लिए वहां पर रुक भी नहीं पाएगी। तो वहीं राज कहता है, अरे क्या मजाक कर रही हैं आप मिस जोया, आखिरकार मैं वैसा का वैसा ही हूँ, देखो। उसके साथ में वो कहता है, बताइए क्या काम है आपको? तो जोया कहती है, हाँ हाँ, वो बात कुछ ऐसी है कि आपने जैसा मुझसे कहा था, मैं आपके लिए वो 150 डेस्टिनी डिस्क लेकर आई हूँ।
जिसके बारे में हमने थोड़े समय पहले बात की थी। इतना कहने के साथ में वो जल्द ही उन सभी डेस्टिनी डिस्क को उसके सामने रख देती है। वहाँ एक छोटा सा पहाड़ बन जाता है। विपिन ने भी यहाँ पर उसे देखकर अपनी आंखों के अंदर एक लालच दिखा। हाँ, हालांकि यहाँ पर डेस्टिनी ब्लेड्स अब 150 डेस्टिनी ब्लेड्स उसके लिए कुछ ज्यादा काम की नहीं थी, लेकिन फिर भी ठीक ठाक थी। जब तक वो यहाँ पर अपनी उस नई आई हुई ताकतों को यूज ना करे, जैसे कि मोदाओ ब्लेड को अपग्रेड ना करे या फिर वो स्टेज 5 की जो एनर्जी थी उसको अपग्रेड ना करे, ना उसके अंदर एनर्जी डाले, जब तक ये लिए सब कुछ ठीक था। अगर वो इसका यूज करता है तो उसके साथ में मुझे लगता है कि एक बूंदी काफी होगी उसके अंदर ही इसको भरने के लिए। इतना ही सब कुछ था। उसके साथ विपिन जल्द ही अपना हाथ हिलाता है और उन सभी प्लेट्स को वहां से गायब कर देता है और अपनी नई दुनिया के अंदर जाकर फेंक देता है। उसके साथ मोहन से कहता है मोहन, तो उसके बाद मोहन जल्दी ही वहां पर जाता है और वहां से 300 मिलियन जो सोर्स कॉइन थे वो वहां पर लाकर जोया को दे देता है। बात कुछ ऐसी थी कि विपिन ने यहाँ पर जितना भी हंगामा किया था ना, वो हंगामा इतना ज्यादा हो गया था कि उसके बदौलत उसके पास में अब इतने पैसे आ गए थे कि कोई उसे भिखारी तो कह ही नहीं सकता था। वो यहाँ पर मानो हानिवान शहर का सबसे ज्यादा अमीर इंसान बन चुका था और उसके लिए अब महाराज सात्विक भी होता तो वो भी उसके सामने एक भिखारी से ज्यादा कुछ नहीं था। वहीं जब मोहन आगे की तरफ आ रहा था पैसे लेकर, तो जोया कहती है अरे नहीं नहीं नहीं, वाइस होल मास्टर राज मुझे ये नहीं चाहिए। तो विपिन कहता है तो अरे तो फिर क्या चाहिए आपको? तो उसके साथ वो कहती है मुझे आपसे एक मदद चाहिए। ये बात वो थोड़ी सी हिचकते हुए कह रही थी। मदद? कैसी मदद? मैं कैसी मदद कर सकता हूँ आपकी? उसके बाद विपिन यहाँ पर उसको तिरछी निगाहों के साथ में देखने लगता है, जैसे कि वहां पर कुछ दाल में बहुत ज्यादा बड़ी मक्खी गिर गई हो या किसी डायनासोर को उसके अंदर पटक दिया हो। तो उसके साथ वो कहती है वो बात कुछ ऐसी है कि वाइस होल मास्टर राज, आपको पता है ना कि मैं यहाँ पर एक डेस्टिनी मास्टर भी हूँ। मेरे पास में भी एक फॉक्स चार्म डेस्टिनी है और मैं उसकी साधना कर रही हूँ। बात कुछ ऐसी है कि कुछ समय से यहाँ पर जो प्रगति है वो बढ़ नहीं रही है। मुझे आपको बताना होगा कि बात कुछ ऐसी है कि जब भी हम यहाँ पर किसी प्रतिभाशाली युवा को मोहित करते हैं और उसे अपने वश में कर लेते हैं, तो उस जगह पर ही यहाँ पर हमारी प्रगति होती है। जितना ज़्यादा पावरफुल इंसान होता है, जितने ज़्यादा पावरफुल युवा होता है, उतना ही ज़्यादा हमें यहाँ पर प्रगति मिलती है। उसकी बात सुनकर विपिन यहाँ पर थोड़ी देर चुप रहता है। अच्छा, तो मैं इसमें क्या मदद करूँ आपकी? वो पहले से जानता था कि यहाँ पर जो ये जोया है इसके पास में एक फोर्स चार्म डेस्टिनी है, यानी कि एक स्वर्ग की साधना। विपिन कहता है हाँ, तो फिर मैं क्या करूँ? तो उसके बाद वो बताती है बस ज़्यादा कुछ नहीं वाइस होल मास्टर राज, वो बात कुछ ऐसी है कि आप मेरे चार्म को स्वीकार करिए और मेरे साथ में मेरे कबीले के अंदर चलिए। और वहाँ पर तो वो वहाँ पर कुछ कहते उससे पहले विपिन कहता है क्या? नहीं नहीं नहीं, तुम पागल हो क्या? विपिन ने यहाँ पर झट से उसको साफ उसके चेहरे के ऊपर बना कर दिया। अरे नहीं नहीं मिर्जा, आप क्या कह रही हैं? मेरे भी प्रिंसिपल से आखिरकार मैं ऐसा कुछ कैसे कर सकता हूँ? आपको पता है मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता। वो मन ही मन में सोचने लगता है, अरे भाई ये पागल तो नहीं हो गई? पागल औरत, आखिरकार अगर मेरी दोनों वाइफ ने मेरे को देख लिया ना ऐसा सब कुछ करते हुए कि मैंने डेस्टिनी प्लेयर्स के लिए या पर अपने आप को एक लड़की के सामने झोंप दिया और फिर वो सब कुछ ना भाई, ये सब कुछ सोचते हुए उसको डर लगने लगता है, क्योंकि वो उन दोनों की पावर भी महसूस कर पाता है कि कैसे उसकी वहां पर धुलाई होने वाली थी। तो वहीं जोया कहती है नहीं आप क्या गलत सोच रहे हैं वाइस होल मास्टर राज, मैं वो सब कुछ करने के लिए नहीं कह रही। आप मेरे साथ में नहीं मैं डांस नहीं करना चाह रही आपके साथ में। वो बात कुछ ऐसी है कि मैं चाहती हूँ कि आप केवल मेरे से नाटक करें और मेरे साथ में मेरे कबीले के अंदर चले। मुझे बात कुछ ऐसी है कि मुझे वहाँ की वो जो इनहेरिटेंस है उसके लिए मुझे आपकी जरूरत है। बस आपको नाटक करना है और वहां जाकर मुझे उस इनहेरिटेंस को लेने के लिए मदद करना होगा। उसके साथ में थोड़ी देर रुकती है और कहती है वैसे भी आप इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि वास्तव में आप मेरे चार्म के सामने कुछ भी बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते हैं। और उसके साथ में मन ही मन में सोचने लगती है, मैंने यार कई बार इसके ऊपर ट्राई किया है। आखिरकार मैंने होल मास्टर राज को कितनी बार शेड्यूस करने की कोशिश की है, डांस करने की कोशिश की है, मैंने तो बहुत कुछ ट्राई किया, लेकिन ये अंधा लूला, अरे इसको कुछ समझ में नहीं आता कि इतनी खूबसूरत लड़की उसके सामने ये ऐसा डांस कर रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन ये अंधा बहरा हो गया। अब काना है क्या तू?
आखिरकार तो वो समझ में नहीं आता कि इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की तेरे पीछे पड़ी हुई है, लेकिन नहीं भाई ये बंदा ऐसे कर रहा है जैसे कि यहाँ पर ये नल्ला है। अरे भाई इसके पास में कुछ है नहीं क्या फीलिंग्स लड़कियों के साथ में। यहाँ पर वो उसको मनी मन में गालियां देने लगती है, तो वही उसके चेहरे को देखने के साथ में विपिन कहता है क्या बात है मिस जोया, आप अपने मन में क्या सोच रही हैं? तो उसके साथ जोया कहती नहीं मैं तो कुछ नहीं सोच रही। उसके साथ में उसका चेहरा पूरी तरह शर्म से लाल हो जाता है। पता नहीं कितनी गंदी इंसान है यार, पता नहीं क्या सोच रही है ये। ओए तुम लोग कुछ और मत सोचो, मुझे सब पता है तुम लोगों का। तो उसके साथ में यहाँ पर वो कहता है नहीं मैं ये सब कुछ नहीं करना सकता था। वो यहाँ मन में सुन लगता है यार वास्तव में मिस जोया ना मेरे को लगती है कि यहाँ पर ये मेरे पिछवाड़े को कुटवाएगी। अरे अगर उन दोनों को पता चल गया ना तो उस जगह पर यहाँ पर तो मेरा सीधा श्राद्ध करवा देगी ना भाई ना, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना है। तो उसकी बात सुनने के साथ में जोया बड़ी प्यारी आवाज में कहती है और उसकी आंखों के अंदर आंसू आ जाते हैं। वाई सोल मास्टर राज प्लीज आप मेरे साथ में चलिए ना। आखिरकार अगर आप मेरे साथ में नहीं जाएंगे तो मैं वहां पर उस विरासत से हाथ धो बैठूंगी। यहाँ पर कुछ समय बाद में वो परीक्षा है और उसके अंदर मुझे ये सब कुछ दिखाना होगा, प्लीज चलिए ना। उस जगह पर वो उससे जिद करने लगती है। तो विपिन कहता है अरे आप पागल हो गई हैं क्या? आपने यहाँ पर युवा लड़कों के लिए कहा है। अरे मैं तो एक बूढ़ा हूँ, आखिरकार आप तो मेरे को जैसे यहाँ पर पप्पू की जैसे समझ रही हैं, 55 साल का युवा जवान। अरे मैं वो नहीं हूँ, आप समझा करिए। आखिरकार मेरे को उस चीज के अंदर मत घसीटिए, मैं 50 साल के आसपास का हूँ। तो वो कहती है आप है ना मेरे से फालतू की बातें मत करिए, मेरे को गुस्सा आ जाएगा ना तो फिर मेरे गुस्से को आप संभाल नहीं पाएंगे, फिर आपकी बीवियां भी नहीं संभाल पाएगी। मुझे सब पता है कि वाइस होल मास्टर राज आपकी जो पहचान है ये नकली है, आप असल में आसपास होंगी 30 के और आप मुझे बेवकूफ समझ रहे हैं। मैं आपकी बातों के अंदर नहीं आने वाली हूँ, जोया उससे कहती है। लेकिन जैसे ही विपिन ये बात सुनता है तो उसके साथ में उसकी आंखें, उसका चेहरा सख्त हो जाता है। तुम्हें ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हो गई? तुम कैसे कह सकती हो ये? तो वही जोया कहती है वाइस होल मास्टर राज आप मुझे डराने की कोशिश ना करिए, मुझे सब पता है। हंटर सेक्ट जो है वो तो ये सारी जानकारी बाद में पाता है, लेकिन मैं तो ब्लैक मार्केट की मालकिन हूँ, तो मुझे ये सारी जानकारी पहले से ही मिल जाती है। मुझे तो ये भी पता है कि आप वाइस होल मास्टर राज नहीं बल्कि आप व्हाइट रॉक सिटी से आए हुए वो प्रतिभाशाली साधक विपिन है। इतना कहने के साथ में उसको देखती है और फिर कहती है क्यों सही कहा ना। इसके बाद में वो अपने दोनों हाथों को अपने बड़े विचारों के नीचे रख देती है और उसको देखने लगती है। इसके बाद में वो विपिन को देखती है और मुस्कुराते हुए कहती है इसके अलावा अगर आप मेरी यहाँ पे मदद कर देते हैं तो इस जगह पर डेस्टिनी डिस्क तो कुछ भी नहीं, मैं आपको 500 डेस्टिनी डिस्क देने के लिए भी तैयार हूँ, बस आप मेरी मदद कर दीजिए। जो जोया थी वो यहाँ पर उसको देख रही थी ऊपर से नीचे तक और वास्तव में कितनी होत लग रही थी, पता नहीं कहाँ से आ जाती है ऐसी चीजें। हमारे तो नसीब में नया है। और दूसरा बिना सस्पेंस के ये एपिसोड पर खत्म हो जाता है। चलिए देखते हैं कि आखिरकार अब यहाँ पर विपिन क्या करने वाला है। क्या विपिन यहाँ पर फंसेगा या फिर अपनी लुगाई से मार खाएगा? चलिए इसका पता नेक्स्ट एपिसोड के अंदर चलने वाला है। इसके अलावा माफ करना यार, देखो भाई लोग बात कुछ ऐसी है कि अपने ना सेकंड चैनल के ऊपर थोड़ा काम कर रहे थे तो उसी का सेटअप वगैरह जमाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है। इस वजह से क्या वीडियोस रेगुलर आ नहीं पा रही है। इसके अलावा भाई लोग प्लीज़ यार आप लोगों की मदद चाहिए। हमारे पास में देखो इस चैनल पे व्यूज़ आते हैं 300-400 इतने ही आते हैं, ठीक है, एक वीडियो के ऊपर। तो मान के चलिए कि अगर आप लोग मैं जब बोलूँ तो अपने जो नए चैनल है उसके ऊपर अगर थोड़े बहुत भी सब्स और थोड़ी हेल्प कर देते हैं ना तो उसके बाद में हमारे नए चैनल को थोड़ी सी ग्रोथ मिलेगी, ठीक है। और वो जल्द ही जो वीडियो है वो भी आने वाली है, बस क्योंकि सेटअप्स कंप्लीट हो चुका है और थोड़े समय बाद में मैं आपको बता दूंगा, नीचे चैनल के नीचे भी अपना लिंक दे दूंगा। इसके अलावा अगर लिंक से नहीं तो अगर आप सर्च करके जाएंगे तो इज्जत वाला रोस्ट करके अपना नाम है, ठीक है, पिंक कलर का लोगो है, तो वहां पर जाकर आप सब कर सकते हैं। इसके अलावा वहां पर जो शॉर्ट वीडियोस को प्लीज मत देखना क्योंकि उस शॉर्ट वीडियो को मेरे को हटाना होगा क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक रोस्ट हो गया था। इसके अलावा अगर आप देखना चाहो तो उसको एक बार देख सकते हैं, लेकिन बच्चे जरूर कृपया दूर रहिए उससे। और इसके अलावा ईयरफोन लगाकर कुछ देखिएगा। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। टाटा बाय बाय, सायोनारा और अपना ध्यान रखना भाई लोग, बाय बाय। वो किशन लाल भाई साहब एक बार फिर से आपका शुक्रिया।